हज़रात मोहतरम, बहरैन की ऑयल रिफाइनरी जिस कंपनी का नाम है बैपको पर हमला हुआ है। कल कुवैत की रिफाइनरी पर हमला हुआ, बिल्डिंग पर हमला हुआ और आज बहरैन, जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा था और ईरान पर हमला करने की बातें कर रहा था, आज उसकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया है। तस्वीर आपके सामने। ठीक इसी तरह से कुवैत ने भी कहा है कि हमारे वाटर प्लांट और पावर प्लांट पर हमला हुआ है। दोनों जगह हमला हुआ है। जो चीज़ अमेरिका ने शुरू की थी, ईरान उसे आगे बढ़ा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था, अगर हमारे पावर प्लांट, वाटर प्लांट पर हमला होगा तो हम पूरे इलाके के वाटर प्लांट और पावर प्लांट को उड़ाएंगे, और ईरान वो कर रहा है। ईरान जो जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। ठीक इसी तरह से अबू धाबी के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। जी हाँ, और इससे बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि ईरान ने जो चीज़ शुरू की है, जवाब देना, जहां आप हमारे हमला करोगे हम उसी जगह मिडिल ईस्ट में आप पर हमला करेंगे। इससे पूरी दुनिया को बड़ा झटका लग सकता है। उधर सऊदी अरब ने कहा है कि हमने ईरान की मिसाइलें रोकी हैं, और सऊदी अरब पर भरोसा कौन करे भाई। आज ये कह रहे हैं कि हमने मिसाइल रोकी है, 4 दिन बाद पता चलेगा कि अरे यहाँ तो तबाही मची थी। यही गल्फ देश फिलहाल कर रहे हैं। उधर इजराइल की हाइफा में जो फैक्ट्री है इजराइल की, वहां पर भी मिसाइल गिरी है। देख लीजिए। वाओ, עכשיו אם יש אירוע חומרים מסוכנים, שתיים, לא? אם יש אירוע חומרים מסוכנים, אנחנו בצרות. تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى تعال تقهوى يا الله. النار ولع. בהתחלה היה יירוט למעלה, חומרים עדיין יכולים ליפול רסיסים. כן. היירוט הזה שראית את זה ליד ערערה בכלל. כן, זה רחוק מאיתנו. אבל איזו נפילה. जिम्बाब्वे की ईरान एम्बेसी का खेल देखिए। उन्होंने एक ग्राफिक्स पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मतलब दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप सामने खड़ा हो कह रहा है कि एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पीछे उसके फाइटर जेट और उसके जहाज गिरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। फ्रांस 24 ने पोस्ट किया है, कवर किया है और कहा है कि कुवैत के जमीन से अमेरिका ईरान पर मिसाइलें दाग रहा है। यही वजह है कि ईरान पलटकर जब वार करता है तो कुवैत पर डायरेक्ट हमला करता है। ईरान की परमिशन के बाद एक और जापान का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है। WHO के चीफ ने डर जताया है कि जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है, इससे रेडिएशन लीक हो सकता है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको 3 दिन पहले दिखाया था कि ईरान ने इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था, याद होगा आप लोगों को। आज मैं ये और खुशी के साथ बता दूं कि वो इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है वहां। देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात सही साबित नहीं हो सकती। गुलाबी सुअर पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। गुलाबी सुअर ने कहा था कि मेरी वजह से ईरान में जो प्रदर्शन हुए हैं, उनके लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, प्रदर्शन करने वालों को, उनको फांसी ईरान ने रद्द कर दी है। और मैंने तभी कहा था कि ईरान खेल रहा है। अब ईरान ने 2 नौजवानों को फांसी दे दी है।
इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो एक तो दंगे में शामिल थे, लोगों पर हमला कर रहे थे, देश से गद्दारी कर रहे थे और माहौल बिगाड़ रहे थे। कई इलाकों में उन्होंने अधिकारियों के घरों में आग लगाई, कई इलाकों में उन्होंने लोगों के ऊपर हमले किए, सिविलियंस के ऊपर हमले किए और माहौल ख़राब किया। उधर मेरे दोस्तों इटली में भी जेट फ्यूल की कमी हो गई है, जहाज़ों के फ्यूल की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से इटली में दाम अब बढ़ चुके हैं जहाज़ों के, ठीक। और कई तरह की जो एयरलाइंस है फिलहाल वो बंद होने के कगार पर आ गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की और कहा है कि यहाँ पूरे इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार अमेरिका है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से फ़ोन पर बात की है। मेरे दोस्तों अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से आधिकारिक पत्रकार, जिसे अमेरिकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था क्वेश्चन, उन्होंने पूछा कि आपने इतने सारे अधिकारियों को, इतने सारे ऑफिशियल्स को, जनरल कमांडर को फायर क्यों किया। तो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप खुश हों। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे वो पूछता है पत्रकार कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, तो और आपने कितने लोगों को निकाला है नौकरी से। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमने कितने लोगों को निकाला है। पत्रकार कहता है कि आपने 8 लोगों को निकाला है और आपको नंबर भी याद नहीं है। हज़रात, पूरे माहौल में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की जो बेइज्जती गंदी वाली हो रही थी वो देखने लायक थी। हज़रात मोहतरम, उधर इजराइल के न्यूज़ चैनल पर एंकर बैठकर ईरान पर परमाणु बम मारने की बात कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये बेंजीवीर है, बेंजीवीर के कुछ साथी हैं जो इजराइल के टीवी चैनल पर बैठ के ईरान पर परमाणु बम दागने की बातें कर रहे हैं। और भारत में अभी भी शिया सुन्नी करने वाले लोग इन्हें सुन्नी समझ रहे हैं और ईरान से नफरत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शिया हैं। तो उनकी नज़र में सुन्नी ये है बेंजीवीर। अल्लाह तुम्हें गारत करे। उधर इजराइल ने कुछ वीडियो जारी किया है, ये देखिए, जिसके अंदर उसने दिखाया कि हमने ईरान के कई सारे मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया है। इजराइल ने कहा है कि एक दिन में हम 120 हमले ईरान पर कर चुके हैं। हज़रात, इजराइल की हालत बहुत पतली है। इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं, प्रदर्शन ये भी चल रहे हैं कि हमें सेना में शामिल नहीं होना। इजराइल की गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इजराइल के लोगों को फ़ौज में भर्ती कर रही है, लेकिन अब आप प्रदर्शन देखिए कि यहूदी लोग फ़ौज में शामिल होना नहीं चाहते। उधर ईरान ने बहुत तगड़ा खेल किया है। ईरान ने 100 से ज़्यादा ईरानियों की प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया है। ये वो 100 लोग थे जो दुश्मन को यानी अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। हज़रत मोहतरम, ईरान में अब तक 3,500 लोगों की शहादत हो चुकी है, जिनमें सिर्फ 200 बच्चे ही शामिल हैं। हज़रत मोहतरम, आइए इस भीड़ को देखिए, चेहरे हमने ब्लर कर दिए हैं। ये ईरान के आम लोग हैं जो ईरान में उस जगह पर गए जहां अमेरिका के जहाज़ गिराए गए थे। उनके मलबे देखिए और अमेरिकी फ़ौजी का कच्छा भी देखिए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने, वो जो अमेरिकी फ़ौजी था उसने अपना कच्छा क्यों उतारा। जाहिर सी बात है उसने अपने कपड़े उतार के ज़रूर फेंकोगे ताकि वो आम नागरिक लगे। जब वो गिरा होगा और 36 घंटे वहाँ रहा होगा तो उसने गिरते ही सोचा होगा सबसे पहले अपना ये जो मैंने फ़ौज के कपड़े पहने हैं, यहाँ तक कि जो अंदर चड्डी भी फ़ौज की पहनी है वो भी उतार के फेंक दूँ और एक आम नागरिक की तरह कपड़े पहनूँ। तो भाई उनका कच्छा है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए उनका कच्छा है और उनकी चीज़ें हैं जो उस बंदे ने सब कुछ उतार के फेंक दी थी। बहरहाल अमेरिका जैसे तैसे कामयाब हुआ है और अपने उस नागरिक को सही सलामत ले तो गया है, लेकिन इस चक्कर में अमेरिका ने अपना बड़ा नुकसान करवा लिया है। हजरात, इस ऑपरेशन में जो ईरान के अंदर किया गया है ये ऐतिहासिक नुकसान वाला भी है। अमेरिका चाहे कुछ भी कहता रहे, सोचिए अमेरिका के हेलीकॉप्टर और अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर 2 जहाज़ तो क्रैश हुए ही हैं, लेकिन इस पूरी जंग में अमेरिका को जो बड़ा झटका लगा है उसकी एयरफोर्स को लगा है। जैसे उसका F-15 गिराया गया,
A-10 वॉर्थॉग गिराया गया। और जब रेस्क्यू करने गए तो 2 हेलीकॉप्टर और 2 उसके जहाज यानी टोटल 4 और 2 ड्रोन मार गिराए, जिसकी वजह से आज अमेरिका की एयरफोर्स पूरी दुनिया में नंगी हो चुकी है, जलील हो चुकी है। मेरे दोस्तों, जो जहाज रेस्क्यू करने गए थे, ईरान के अंदर ऑपरेशन करने गए थे, और जिन जहाज़ों को और हेलीकॉप्टर को मार गिराया है ईरान ने, उसके हर हेलीकॉप्टर, हर जहाज़ की कीमत 100 मिलियन डॉलर थी। यानी 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान एक झटके में अमेरिका को हो गया है। देखिए, ब्रिटेन का अखबार द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है क्या, देखिए लिख रहा है कि अमेरिका को ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका का जहाज़ हो, फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, मारकर गिराया जा रहा है, जिनकी कीमत मिलियंस और बिलियंस में है। ऐसे में अमेरिका को सरप्राइज पर सरप्राइज ईरान दे रहा है और तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। हज़रात मोहतरम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और ईरान का है, ऐसा खुद ईरान ने कहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर मीटिंग की है। उधर इराकी टैंकर एक लंबे समय के बाद पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करके निकला है। ईरान ने परमिशन दी थी। उधर ईरान ने नए हमलों की वीडियो जारी की है, जिसमें दुश्मन के लिए पैगाम अपने ड्रोन और मिसाइलों पर लिखकर ईरान ने हमेशा की तरह मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।